हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ चक्रा। आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा हेट स्पीच पर दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम हेट स्पीच के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के एक केस में ये स्टेटमेंट दिया कि देश में पॉलिटिकल डिस्कशन का स्टैंडर्ड गिरता ही जा रहा है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने दुख जताते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान ओरेटर्स लंबे समय से चले गए हैं और इनके प्लेस पर कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स यानी कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट नफरत भरे डिबेट्स के द्वारा उनकी जगह ले रहे हैं। बेंच ने कहा कि देश में अब सभी कैंप्स से हेट स्पीच के केसेस सुनने में आते हैं और इसने एक्शन और रिएक्शन की एक विशेष साइकिल क्रिएट कर दी है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने अपनी बात कुछ इन शब्दों में कही, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता थे। उनके आधी रात का भाषण सुनने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आते थे। अब हर तरफ से फ्रिंज तत्व इस तरह के बयान दे रहे हैं। She also said कि intolerance comes from lack of knowledge and education। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने भी कुछ स्टेटमेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट टिल्टेड कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स पर दिए। उन्होंने कहा कि वे ऐसी बात कह रहे हैं जो अपमानजनक है और सबसे महत्वपूर्ण बात है गरिमा, जो पाकिस्तान जाओ जैसे बयानों से नियमित रूप से ध्वस्त हो जाती है। उन्होंने इस देश को चुना, वे आपके भाई बहन की तरह हैं। हमारे स्कूल की शपथ याद रखें, हम पुरानी पीढ़ी से हैं, इसे उस स्तर तक जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जस्टिस के.एम. जोसेफ को रिस्पॉन्ड करते हुए हिंदू समाज के काउंसिल टी.वी. योगेश्वरन ने कहा कि जब तक मेरे क्लाइंट इस देश में मेजॉरिटी में है, हम उस स्तर तक कभी नहीं जा सकते। दरअसल ये ऑब्जर्वेशन बेंच ने हिंदू समाज काउंसिल के आर्ग्यूमेंट्स पर रिस्पॉन्ड करते हुए दिए, जिसमें हिंदू समाज ने रिलीजन प्रोसेशन होल्ड करने का राइट क्लेम किया था। हिंदू समाज ने हेट स्पीच की घटनाओं के खिलाफ स्टेप्स लेने की मांग वाली पिटीशन पर बेंच के इंटरवेंशन की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। दरअसल ओरिजिनली ये केस महाराष्ट्र कोर्ट स्पेसिफिकली हिंदू राइट विंग लीडर्स द्वारा महाराष्ट्र में दिए जा रहे नफरत भरे स्पीचेस के संबंध में एक पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था। इस केस का नाम शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। एडवोकेट विष्णु जैन अपीयरिंग फॉर द हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस सेड दैट दे हैव अ राइट टू होल्ड रिलीजियस प्रोसेशन। इस पर बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि राइट टू प्रोसेशन तक तो ठीक है, पर जो तुम प्रोसेशन के दौरान करते हो वो अलग है। एडवोकेट निजाम पाशा अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर सेड कि महाराष्ट्र में 10 रैली ऐसी हैं जिसमें हेट स्पीच इन्वॉल्व था। बेंच ने हालांकि पूछा कि उनमें से कौन विशेष रूप से तहसीन पूनावाला मामले में अदालत के फैसले की कंटेम्प्ट करता है, जिसमें अदालत ने हेट स्पीच से निपटने के लिए एक लीगल मैकेनिज्म विकसित किया था। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने यह भी कहा कि कंटेम्प्ट के प्रत्येक मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट में भागना प्रैक्टिकल नहीं होगा और उन्होंने सिटीजन्स को सेल्फ रिस्ट्रेन इम्पोज करने को कहा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयरिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला और तमिलनाडु में हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच को हाईलाइट किया और जोर देकर कहा कि अदालत को इस पर विचार करना चाहिए और खुद को महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रखना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट में काफी ड्रामा चला और लास्टली बेंच ने ये कहते हुए नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दी कि लेट्स नॉट मेक दिस इनटू अ ड्रामा, दिस इज अ लीगल प्रोसीडिंग। दरअसल इंडियन लॉज में प्रेजेंटली ना तो हेट स्पीच को डिफाइन किया गया है और ना ही इसके संबंध में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है। फिलहाल पुलिस हेट स्पीच से निपटने के लिए जिन कानूनों का सहारा लेती है उनमें मेजरली है आईपीसी के सेक्शन 153A और सेक्शन 295, जिनका इस्तेमाल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स में उनकी रेस या फिर रिलीजन को लेकर एनकरेज या वायलेंस फैलाने के मामले में होता है। हेट स्पीच के लिए अलग से कोई लॉ नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट ने कई बार हेट स्पीच पर एक्शन लिए हैं, जैसे कि पिछले साल जुलाई में यूनियन होम मिनिस्ट्री को हेट स्पीच कर्ब करने के लिए शक्ति वाहिनी और तहसीन पूनावाला के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए डायरेक्शन के साथ स्टेट के कंप्लायंस की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक डिटेल्ड चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। वहीं सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने देश में मेन स्ट्रीम टेलीविजन न्यूज चैनल के कामकाज के बारे में बहुत ही कम राय रखते हुए कहा था कि वे अक्सर हेट स्पीच के लिए जगह देते हैं और फिर बिना किसी सैंक्शन के भाग जाते हैं। इसके अलावा यह देखा गया कि पॉलिटिशियन को उनके नफरत भरे स्पीचेस को एक मंच मिलने से सबसे ज्यादा फायदा होता है। अक्टूबर में कोर्ट ने
दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड पुलिस को ऑफेंडर के रिलीजन को देखे बिना हेट स्पीच के मामलों में सुओ मोटो कार्रवाई करने का आदेश दिया था। पहले की एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी कि NBSA के कामकाज के बारे में भी विचार किया था, यह देखते हुए कि भारत में टेलीविजन चैनल सोसाइटी में डिवीजन पैदा करते हैं, क्योंकि ऐसे चैनल एजेंडा से प्रेरित हैं और सेंसेशनलाइज बनाने के लिए कंपटीशन करते हैं। टू दिस होल प्रोसीडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, the central government had responded by saying that it is planning to introduce comprehensive amendments to the Code of Criminal Procedure to tackle hate speech. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेट स्पीच को टैकल करने के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कॉम्प्रहेंसिव अमेंडमेंट लेकर आएगी। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल, एंड फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स डू फॉलो लॉ चक्रा।